जन भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, क्या आज हम वाकई एक उन्नत भारत में ही जी रहे हैं? 21वीं सदी का भारत है ना, जहां रोज विकास के नए नए पैमाने गढ़े जाते हैं। यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा की बात की जाती है, यात्रियों को सुविधाएं देने की बात की जाती है, इस तरह से ट्रेनों की टक्कर रोकी जा सके उनके लिए अलग अलग कवचों की बात की जाती है, एंटी कोलिजन सिस्टम्स की बात की जाती है। उसके बावजूद भी राजीव, क्या आज हम उतना उन्नत नहीं हो पाए कि इस तरह के हादसों को हम रोक सके? और खासकर राजीव, मुझे तो उन यात्रियों की सोचकर ज्यादा उनके लिए पीड़ा हो रही होगी जो इस वक्त रेल का सफर कर रहे होंगे। उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा, किस तरह से वो रेलवे में बैठे होंगे कि उन्हें पता नहीं वो सुरक्षित अपने घर पहुंच भी पाएंगे या नहीं, या फिर इस तरह के हादसे का शिकार होंगे। कई तरह के सवाल उनके मन में होंगे। देखिए पूजा, ये देश के लिए बहुत विचलित करने वाली, बहुत परेशान करने वाली, बेचैन करने वाली ये जो हादसा है दर्दनाक, जिसमें इतने लोगों की मौत हुई है। अब जब भारत में कहा जाता है कि एक ऑस्ट्रेलिया रोज ट्रेन से सफ़र करता है, करीब 2.5 करोड़ लोग रोज ट्रेन से सफ़र करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी जब घटना घटती है तो आपके परिवार, मेरे परिवार के लोग भी ट्रेन से इस वक्त सफ़र में हैं, तो ये खबर सुनने के बाद हर आदमी को ये चिंता होने लगती है। क्योंकि पिछले अगर आप देखें तो 2017 से हमने बड़ा ट्रेन हादसा नहीं देखा जिसमें मौतें इतनी हुई। तो धीरे धीरे आपके स्मृति पटल से चीज़ें हट जाती हैं और लगता है कि अब सुरक्षित रेल यात्रा देश में होने लगी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वंदे भारत ट्रेन जो कि विश्व स्तरीय है, कल ही रेल मंत्री ने कहा कि उससे पूरा भारत वंदे भारत से ट्रेनों से जुड़ जाएगा, और उसी समय उसी शाम एक ऐसी घटना घट गई जिससे एक बड़ा सवालिया निशान हमारे सिस्टम पर, हमारे रेलवे पर, उसकी सिक्योरिटी पर उठता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डेवलपमेंट के नाम पर और चमकदार चीज़ों के पर ज़्यादा ध्यान देकर हम सुरक्षा की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको निगेट कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 1 साल पहले रेल मंत्री ने लोकसभा के भीतर कहा था कि एंटी कोलिजन डिवाइस, जिसको कवच कहते हैं, उसका फेज्ड मैनर में काम शुरू हो गया है। ये निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के लिए, मैं ये नहीं कहता, किसी भी सरकार के लिए बहुत चुनौती है। 1.25 लाख किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है हमारा, 1200 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं, 700-800 गुड्स ट्रेन्स चलती है, तो 2000 ट्रेनों का परिचालन है, 1.25 लाख किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। उस पर एक साथ एंटी कोलिजन डिवाइस लगा पाना ये कोई व्यवहारिक बात नहीं है। वो फेज्ड मैनर में ही लगता है, उन्होंने कहा भी था। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जब हम दुनिया में तीसरी, चौथी, पांचवी, दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में अपने को जोड़ते हैं, तो हम दुनिया के 5 सबसे सफलतम रेल यात्राओं में अपने को क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? और दूसरी बात है कि दुनिया में हमारे इतना सफ़र कोई नहीं करता। देश का एक एक परिवार है, एक एक परिवार, आपको ज़्यादातर परिवार मिलेगा अधिकाधिक जो ट्रेन के ही सफ़र से जाता है। और ये जो कोरोमंडल ट्रेन है, इसमें एक बहुत दुखदाई बात यह है, बेचैन करने वाली बात यह है कि इसमें ज़्यादातर वो लोग सफ़र करते हैं जो उड़ीसा से दूसरी जगहों पर अपने इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपनी चिकित्सा के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि इतनी ज़्यादा जो मौतों का आंकड़ा आ रहा है वो कहाँ जाके रुकेगा कुछ पता नहीं है। जो चश्मदीद है पूजा वहाँ के, आपने अभी बातें सुनी, और जितनी जगहों से खबरें आ रही हैं, वो उनका ये कहना है, जो बच गए, जो हैं ट्रेन में थे, उनका ये कहना था कि एक झटके में लोगों के सिर गायब हो गए, पैर गायब हो गए, हाथ गायब हो गए, धड़ से अलग हो गए। आप सोचिए, वो कल्पना कीजिए कि वो क्या स्थिति रही होगी। और 250 लोगों, 238 लोगों की मौत का आंकड़ा, और 1000 लोग घायला अवस्था में पड़े हुए हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा सिस्टम है, हमको नहीं चाहिए 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ट्रेन। हमें जो लोग भी, हमारे परिवार के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग जो सफ़र कर रहे हैं, जो 2.5 करोड़ लोग रोज सफ़र करते हैं, उनकी सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। 21वीं शताब्दी में 3 ट्रेनें एक पर एक चढ़ जाएं, पटरी से उतर जाएं, दुनिया के दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में आप ऐसा जल्दी सुनने को नहीं मिल सकता है। और हाल के दिनों में भारत में भी पिछले 5-6 सालों से ऐसा देखने को नहीं मिला था। हमें लगने लगा था कि हम सुरक्षा के मापदंडों पर विश्व स्तरीय पहुँचने लगे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये मानवीय चूक हुई, लापरवाही हुई तो जाँच में सामने आएगा। लेकिन ये
सबके लिए बहुत ही दुखदाई, बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही स्तब्धकारी, बहुत ही बेचैन करने वाली खबर है। और अब इस पे ज़्यादा आपको पता है ये इस पर ना सियासत की बात करनी चाहिए, न किसी पे सवाल उठाने के लिए। ये आत्ममंथन, ये आत्मचिंतन का समय है कि सरकार को भी, रेलवे को भी और जो जुड़े लोग हैं सेफ्टी से, उनको भी अब इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। घटनाओं के बाद उसकी बात करना आसान होता है, लेकिन भविष्य में कभी कोई ऐसी ट्रेन दुर्घटना ना हो, इस फुल प्रूफ व्यवस्था कैसे हो सकती है, सबसे सर्वोच्च वरीयता इसी पर होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री आज बैठक कर रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय भी हो सकता है और इसके आगे क्या कहा जाए।